आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी मध्य प्रदेश में श्री राम के नाम पर बड़ा अभियान चलाने जा रही है। पार्टी के चुनावी कैंपेन का नाम है हम राम को लाए हैं। इस अभियान का संदेश बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचाएंगे और धार्मिक आयोजन कर वोटर्स को साधा जाएगा। पार्टी ने राम को लाए हैं की कार्ययोजना बनाकर कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया है, जिसके अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर पहुंचेंगे। इधर कांग्रेस ने बीजेपी के राम पर चलाए जाने वाले कैंपेन को चुनाव आयोग के निर्देशों के खिलाफ बताया है और इसका विरोध भी किया गया है। इसी पर देखिए स्वदेश न्यूज की एक खास रिपोर्ट। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की उपलब्धि को मध्य प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ता चुनाव से पहले घर घर पहुंचाएंगे। हम राम को लाए हैं में उपलब्धि के साथ ये भी बताया जाएगा कि 500 सालों के इंतजार के बाद भगवान राम का जो भव्य मंदिर अयोध्या में बना है वो 1947 के बाद ही बन जाना था, लेकिन कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने के लिए इस मुद्दे को लटकाए रखा। राम मंदिर आंदोलन के दौरान सपा की सरकार ने निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाईं। कांग्रेसियों का पेट इतने से नहीं भरा। कोर्ट के फैसले के बाद जब मंदिर बना और प्राण प्रतिष्ठा के लिए कांग्रेसियों को आमंत्रण दिया गया तो उन्होंने उस निमंत्रण को ठुकराकर भगवान राम का अपमान किया। भाजपा ने पूरे प्रदेश के लिए इसकी कार्य योजना बनाकर कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया है। इसके अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर पहुंचेंगे और यहां तक कि मठ, मंदिर, आश्रम या अन्य धार्मिक आध्यात्मिक स्थानों पर भी जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि कण कण में रोम रोम में राम है और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और आदरणीय मोदी जी की सरकार ने जो योगदान दिया वो सबने देखा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो भगवान राम की विरोधी है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रही थी। ऐसे में जन जन तक भगवान राम की प्रचार प्रसार, रीति नीति और धर्म का प्रचार प्रसार हमेशा सद्भावना बढ़ाता है और भारतीय जनता पार्टी इस सद्भावना के रास्ते पे चल रही है। कांग्रेस पार्टी को तो भगवान राम से भी आपत्ति है, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा से भी आपत्ति है। ये केवल आतंकियों का समर्थन करने वाले और भगवान राम का विरोध करने वाली पार्टी है, इनका कोई भला नहीं हो सकता है। इधर राम मंदिर और राम नाम पर कांग्रेस विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव को देखते हुए हम राम को लाए हैं कैंपेन चलाने जा रही है और भगवान के नाम का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा बताया है। देखिए, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। जो राम आदिकाल से उन्हें भारतीय जनता पार्टी लाएगी। कोई इंसान राम को ला सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, जनता ने चंदा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी क्या ये कहना चाहती है कि कोर्ट पर इन्होंने दबाव डाला? अगर ऐसा है तो इस बात को स्वीकार करें। भारतीय जनता पार्टी के तो कई नेता हैं जो राम को काल्पनिक बताते हैं, राम के विरोध में बयान दिए, ऐसे लोगों को मंत्री बनाए इन्होंने। तो ये झूठ और छल की राजनीति बंद करें और भगवान राम के नाम पर राजनीति करने के लिए जनता से माफ़ी मांगे। देखिए, चुनाव आयोग की साफ गाइडलाइन है कि धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर चुनाव में वोट नहीं मांगे जा सकते। अगर इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टता करना चाहती है तो चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठना सुनिश्चित है। लगातार पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में यह अभियान चला लिया। सच्चाई जनता को बताइए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए किसी ऑर्डिनेंस की पेशकश नहीं की, कोई कदम नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट से मंदिर बना और श्रेय भारतीय जनता पार्टी ले रही है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होकर भाजपा को बोलने का मौका दे दिया है। इसी को ध्यान में रखकर भाजपा मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में भगवान राम का सहारा लेकर वोट मांगने जा रही है, जिसमें मठ, मंदिर, बूथ, गलियां, चौराहे, मोहल्ले सब शामिल होंगे। अब आने वाला समय बताएगा कि भाजपा को इसका कितना चुनावी फायदा होगा या नहीं, लेकिन कांग्रेस इस पर संभल कर नजर बनाए हुए है। स्वदेश न्यूज के लिए अनिरुद्ध सुनानी की रिपोर्ट।